हेलो। देखिए, आपकी सीट का सवाल संख्या 8686 लिखा है कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 1000 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो और प्रत्येक व्यक्ति को मिली पेंसिलों की संख्या बराबर हो। आपका जो सवाल है वो एससीएफ का सवाल है। मैं 1001 मैं 1001 और 910 मैं 1001 और 910 1001 और 910 इन दोनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या का चुनाव करूंगा और जो इन दोनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारे सवाल का एचसीएफ होगा। अच्छा बताइए, 910 ही का ना कितना हुआ? 910। फिर क्या बचा? 91। आपको पता है कि मैसे की सबसे अच्छी विधि मैसे की भाग विधि है। मैं मैसे की भाग विधि का यूज कर रहा हूं। मैसे की भाग विधि इस बात को बताती है कि छोटी संख्या से किसे भाग लगाते हैं, बड़ी संख्या को भाग लगाते हैं। मैं 910 से भाग लगाता हूं तो एक बार जाती है, 910 हो गया। अच्छा बताइए, 1001 में से 910 घटा तो क्या बचा? 91। अब इस 91 या 91 से भाग किस में लगाओगे? 910 में लगाओगे। बताइए 91 धाई कितना हुआ? 91 धाई कितना हुआ? 910। अंततः हमारे पास कोई भी शेषफल नहीं बचा। तो जिस भाजक के द्वारा ऐसा होता है वही भाजक क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। एक किसान के पास 945 गाय एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भेड़े हैं। वह उनके झुंड बनाना चाहता है, उनके रेबड़ बनाना चाहता है। गायों और भेड़ों को अलग अलग रखकर हर रेबड़ में पशुओं की बराबर संख्या रखकर यदि वो रेबड़ यथासंभव बड़े से बड़े हों तो हर रेबड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेबड़ों की कुल संख्या कितनी होगी आपको यह बताना है। इस प्रश्न का पहले मतलब समझिए। एक बात मुझे बताओ, मेरे पास कितनी गाय हैं? 945 गाय हैं। हमारे पास जो गायों की संख्या है वो 945 है और हमारे पास जो भेड़ों की संख्या है वो कितनी है? गायों की संख्या है हमारे पास 945। हमारे पास गायों की संख्या 945 है और हमारे पास भेड़ों की संख्या 2475 है। सवाल यह है कि हमें इन दोनों के बराबर संख्या में पशुओं को रखकर रेबड़ या झुंड बनाने हैं। क्या बनाने हैं? अगर मुझे झुंड बनाने हैं या रेबड़ बनाने हैं तो सबसे पहले मुझे प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या को लेना होगा और प्रत्येक झुंड में जो जानवरों की संख्या होगी वो इन दोनों का क्या होगा? एचसीएफ होगा। हमारे पास 945 गाय है, 2475 भेड़े हैं। आप एक झुंड में कितनी गाय रखेंगे और आप एक झुंड में कितनी भेड़ रखेंगे, वो जो प्रत्येक झुंड में जो जानवरों की संख्या होगी वो इन दोनों का एचसीएफ होगी। इन दोनों का महत्तम समापवर्तक होगी। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया था। बताओ इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 45। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर सवाल में इतना कहा जाता कि प्रत्येक झुंड में कितने जानवर होंगे तो बताओ उत्तर क्या होता? 45। एक उत्तर तो आ गया।
अब सवाल यह है कि अगर 45-45 जानवरों के अगर 45-45 जानवरों के झुंड बनाओगे तो कुल कितने झुंड बनेंगे? अच्छा एक बात मुझे बताओ, 945 यहाँ कितने बने? 21। अरे 945 क्या थी? गाय। 945 गायों के जब झुंड बनाने के लिए चलोगे और प्रत्येक झुंड में कितनी गाय हैं तो कितने झुंड बने? 21। अच्छा 2475 भेड़े हैं और बताओ हर झुंड में भेड़ों की संख्या भी बराबर रखनी है और कितनी रखनी है? 45। इसे 45 से काटो, कितनी बार? ये 55 बार कटेगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं ये पूछता हूं कि प्रत्येक झुंड में कितने जानवर होंगे तो उत्तर क्या होगा? और अगर मैं ये कहता हूं, मुझे एक बात बताइए कि 21 और 55 इन दोनों को जोड़ देता हूं तो बताओ कितना हो जाता है? 76 हो जाता है। बताओ 3 ड्रम क्रम से 2527 लीटर, 3 ड्रम 2527 लीटर, क्या पिछला सवाल समझ में आ गया? अगर ये पूछे कि प्रत्येक झुंड में कितने जानवर होंगे तो एचसीएफ निकालेंगे और फिर ऐसा करने से कितने झुंड बनेंगे हम भाग लगाएंगे, यहां से कितने झुंड बने और यहां से उत्तर हो गया आपका। बताइए 3 ड्रमों में क्रम से 2527 और 1653 और 2261 लीटर दूध है। सवाल है कि वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे, डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। एक बात मुझे बताओ, क्या मापने का मतलब काटना है? अगर मुझे प्रत्येक डिब्बे की माप चाहिए, उस महत्तम माप वाले डिब्बे की माप चाहिए तो मुझे तीनों का एचसीएफ लेना होगा। क्या लेना होगा? मैं तीनों का एचसीएफ लेने से पहले मैं किन्हीं दो का एचसीएफ लूंगा और एचसीएफ की तीसरी विधि का यूज करेंगे। आपका सवाल आपने समझ लिया कि आपका सवाल एचसीएफ का है, किसका है? आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो एक बात मुझे बताओ, 2527 और 1653 और 2261 का एचसीएफ निकालेंगे तो इनमें से किन्हीं दो संख्याओं का निकालेंगे और एचसीएफ निकालने की मैं तीसरी वाली विधि का यूज करूंगा। और एचसीएफ निकालने की तीसरी वाली विधि अंतर वाली विधि। कौन सी विधि? जरा इन दोनों का अंतर कर दो, 2527 और 1653 का अंतर कर दो, करो भाई साहब। 200, अरे 874 होगी, ये हो जाता है 874। अब मेरे सवाल का उत्तर वो होगा, विकल्पों में गुंजाइश है क्योंकि हम देखते हैं कि 19 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है और 31 भी प्राइम नंबर है, 26 भी लगभग ऐसा ही है। तो मेरे सवाल का उत्तर वो होगा जो 874 के अंदर है। जरा 874 को 29 से तो कटेगा नहीं, 19 से काट के देखें। किससे? 19 से काट के देखो, 19 चौक और 19 छक्का, और तो कट गया 19 से। जब 19 से कटा तो उत्तर क्या हुआ? 19 हो गया। हेलो, हेलो। सवाल संख्या 88 समझ में आ गया? देखिए सवाल संख्या 89, 391 लड़कों और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में बांटना है। अच्छा एक बात मुझे बताओ,
लड़कों की संख्या कितनी है? 391। लड़कों की संख्या 391 और बताओ लड़कियों की संख्या। हमारे पास लड़के हैं 391 और लड़कियों की संख्या 323। हमें बतानी है कक्षाओं की संख्या। अगर आपको कक्षाओं की संख्या बतानी है तो पहले इस बात का पता करना होगा कि प्रत्येक कक्षा में कितने छात्र रखने हैं। तो प्रत्येक कक्षा में जो छात्र होंगे वो इन दोनों का एचसीएफ होगा। आप मुझे बताइए दोनों का एचसीएफ क्या हुआ? आप किसी भी विधि का यूज करिए और दोनों का एचसीएफ निकाल के रखिए। विधि अगर कोई समझ में नहीं आई तो मैसे की भाग विधि का यूज करेंगे। बताओ 391 और 323। लड़के हैं 391, लड़कियां हैं 323। इन दोनों का हमने एचसीएफ निकाला तो कितना? इसका मतलब प्रत्येक कक्षा में आपको छात्रों की संख्या कितनी रखनी है? 17। लेकिन आपके सवाल का उत्तर 17 नहीं है, क्योंकि आपको यह नहीं बताना कि प्रत्येक कक्षा में कितने छात्र रखने हैं। आपको यह बताना है कि अगर प्रत्येक कक्षा में 17 छात्रों को रखोगे तो ऐसी कितनी कक्षा बनेगी? ऐसी कितनी कक्षा बनेंगी? अच्छा बताओ 391 बटे कितना हुआ? 391 बटे 17 कितनी बार कट गया है? ये 23 किसकी संख्या हो गई? कक्षाओं की। किसके संदर्भ में? लड़कों के संदर्भ में। अच्छा बताओ 323 और बटे 17 कितनी हो गई? 19। तो बताओ लड़कों से क्लासें कितनी बनी? लड़कों से क्लासें बनी 23 और लड़कियों से बताओ 23 और 19। हैं? ये 44 की जगह क्या कर लो? 42। 44 की जगह कर लिया 42। आपका प्रश्न एलसीएम का है कि एचसीएफ का है? लड़कों की संख्या दी थी, लड़कियों की संख्या दी थी। अगर आपको इस बात का पता करना हो कि प्रत्येक कक्षा में कितने छात्र रखेंगे तो हमें दोनों का एचसीएफ लेना होगा। इन दोनों का एचसीएफ लेता हूं तो मुझे पता चलता है कि हमारे पास एक कक्षा में लड़कों की संख्या 17 होगी। ऐसा होने से जो लड़कों वाली कक्षाएं वो कितनी बनेंगी? अलग बनेंगी और लड़कियों वाली 19। अगला सवाल, वह अधिकतम राशि क्या है जो इन दोनों के अंदर एग्जिस्ट करती है या अपनी जगह बना के रखती है? एग्जिस्ट करना और अपनी जगह बना के रखने का मतलब है कि इन दोनों को वो संख्या काटना चाहिए, और अगर कोई संख्या इन दोनों को काट रही है तो इसका मतलब वो इनका एचसीएफ होगी। क्या होगी? बताओ 6.25। क्या 6.25 का मतलब 625? अरे भाई 6.25 का मतलब 625 और 7.5 का मतलब 6.25 का मतलब 625 और 7.5 का मतलब 750। मेरा सवाल एचसीएफ का है, तो बताओ 625 और 750 को क्या संख्या काटेगी? ऐसी संख्या की बात बताओ जो दोनों को काट दे। तो बताओ 625 और 750 इन दोनों को अगर कोई संख्या काटेगी तो इनका एचसीएफ होगी, और इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 125 से 5 बार कटेगा और 125 से 6 बार कटेगा। 125 क्या हो गया? पैसे हो गया। 125 क्या हो गया? पैसे हो गया। अगला प्रश्न देखिए साहब क्या है। मैसे व शेषफल पर आधारित प्रश्न। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 155 और 260 और 315 को विभाजित कर दे। बातें मत करो भैया। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमसे कहा जाता है कि अगर 155 को भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 5। हमने अपने सवाल की पहचान एचसीएफ के तौर पर की है। आपका सवाल है कि हमारे पास एक संख्या 155, दूसरी संख्या 260
और तीसरी संख्या 315। 155 और 260 और 315, इन तीनों संख्याओं को किसी संख्या से भाग लगाते हैं, विभाजित करते हैं तो शेषफल पहली कंडीशन में 5, और बताओ दूसरी कंडीशन में 10, और तीसरी कंडीशन में। जब कभी भी सवाल एचसीएफ का होता है तो एचसीएफ के सवाल में जो हमारे पास शेषफल दिए होते हैं उन शेषफलों को घटाकर वो संख्या प्राप्त करते हैं जो उससे पूरी पूरी कटना चाहती है। एक बात मुझे बताओ, किसी संख्या से अगर 155 को भाग लगाता हूं और शेषफल का मान 5 बचता है तो क्या 150 उससे पूरी पूरी कटेगी? और बताओ यहां कितना बचा और यहां कितना बचा? अब मुझे एक बात बता दो, जितने भी शेषफल थे मैंने घटा दिए, जितने भी शेषफल थे मैंने घटा दिए। एक संख्या मुझे मिली 150, एक संख्या मुझे मिली 250 और एक मुझे मिली 300। इन तीनों संख्याओं को जो संख्या काटेगी वो इनका एलसीएम होगी या एचसीएफ होगी, क्योंकि वो इन्हें काट रही है, इनसे कट नहीं रही, इन्हें इन्हें काट रही है। और जो इन संख्याओं को संख्या काटेगी वो इनका एचसीएफ होगी। बताओ इनका एचसीएफ। अभी हमने एक बात सीखी कि जब कभी भी हमारा सवाल एचसीएफ का हो और हमारे पास शेषफल दिए जाएं तो पहले संख्याओं में से शेषफल को घटा लो और शेषफल को घटाने के बाद जो संख्या मिलेंगी उसका एचसीएफ निकालते हैं। बताइए, 128 को भाग लगाते हैं तो शेषफल 128 को भाग लगाते हैं तो शेषफल 4, और 303 को लगाते हैं तो 128 को भाग लगाते हैं तो शेषफल 4 और 303 को लगाते हैं तो 7। कितना बचा? और यहाँ 124 और यहाँ 296। तीसरी संख्या कितना है शेषफल? कितना बचा? हमारा सवाल एचसीएफ का है। अगर हमने अपने प्रश्न की पहचान एचसीएफ के रूप में कर ली है तो जो जो शेषफल होगा शेषफल को घटाइए और जो संख्या मिले उसका एचसीएफ निकालिए। बताओ 124 और 296 और 228 का एचसीएफ क्या होगा? कितना होगा? 4। एचसीएफ कितना होगा? 4। एचसीएफ निकालना सभी लोग जानते हैं। सीधी विधि है कि आप में से की भाग विधि का यूज करिए। वैसे ये 124 है, अगर 124 के किसी वजह से फैक्टर कर दिए तो 4 के अलावा 31 है। क्या है? 31। तो या तो 31 उत्तर होगा या 4 होगा। अब 31 तो है नहीं तो क्या होगा? 4। बाकी संख्याओं को छोड़ो, इन बाकी संख्याओं को छोड़ो महाराज, ये 124 है। 124 के जो फैक्टर होंगे उसी में से तो उत्तर होगा। तो 124 का एक फैक्टर तो है 4, और बताओ एक फैक्टर 31। अब विकल्प में 31 तो है नहीं, तो मजबूरी में क्या होगा? ये उत्तर हो गया। बाकी संख्याओं को बाद में देख लेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या हुआ? किससे? नहीं, 128 को 4 से नहीं काटना। हाँ, वो बात सही है आपकी। इस संख्या के साथ ऐसा है, बाकी संख्याओं के साथ ऐसा नहीं होगा। देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले क्या है? 148। अच्छा, 148 को भाग लगाते हैं तो शेषफल 148 को लगाते हैं तो 4, और 246 को लगाते हैं तो 6। 148 को लगाते हैं 4, 246 को लगाते हैं 6, और बताओ 623 को कितना? हम्म? अच्छा बताओ, 148 के रेस्पेक्ट में 4 है, और 246 के रेस्पेक्ट में 6, और 623 के रेस्पेक्ट में 11।
मेरा सवाल HCF का है, और अगर मेरा सवाल HCF का है तो पहले मैं शेषफलों को माइनस करूंगा। 148 में से 4 गया तो 246 में से 6 गया तो 144, और 246 में से 6 गया तो, और 623 में से 11 गया तो, ये 3 संख्या हो गई। एक संख्या हो गई 144, और एक 240, और एक कितनी हो गई आपके पास संख्या 612। एक बात मुझे बताओ, 9 तो उत्तर होगा नहीं है? ये 9 से कट रही क्या? उत्तर 11 भी नहीं होगा, और 10 होगा नहीं। 10 तब होता जब लास्ट में सभी में 0 होता। 10 होगा नहीं महाराज, तो क्या बचा? उत्तर 12 हो गया। HCF वो होता है जो काट दे, जो संख्याओं के अंदर पहले से मौजूद है, जो जगह बना रखी है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 49, 147 और 322 को भाग लगाएं। सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा, कि इन संख्याओं को भाग लगा रहे हैं। जब इन संख्याओं को भाग लगा रहे हैं और भाग लगाने की बात चल रही है, तो सवाल HCF का है। किसका है? और कह रहे तीनों संख्याओं को भाग लगाते हैं तो शेषफल जो बचता है वो समान बचता है। समान बचता है, लेकिन बचता क्या है उसका नहीं पता। अगर उसका पता होता तो मैं तीनों संख्याओं में से घटा लेता और मैं संख्याओं का HCF निकाल लेता, मेरा उत्तर आ जाता। लेकिन जब सवाल HCF का है और सवाल समान शेषफल का है, तो आपस में संख्याओं का अंतर करते हैं। एक संख्या 49 और एक संख्या 147, और एक क्या है? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपने अपने सवाल की पहचान HCF के रूप में कर ली? जब संख्याओं को काटना है, संख्याओं में भाग लगानी है, तो सवाल HCF का हुआ। कहा जाता है तीनों संख्याओं को भाग लगाता हूं तो शेषफल कुछ बचता है, और इत्तेफाक ऐसा होता है कि समान बचता है। अगर वो समान बचता है, अगर वो भी दिया होता तो मैं सब में से घटा के लिख देता, जैसा मैंने इस सवाल में किया था। जैसे यहाँ पर कितना बच गया, अब में 4-4 ही बचता तो 4-4 घटा के लिख लेते। लेकिन अगले सवाल में शेषफल तो बच रहा है और वो समान है, और उसका पता नहीं वो क्या है। तो ऐसे केस में आपस में संख्याओं का अंतर करते हैं। बताओ इसका अंतर 98, और इसका अंतर कितना हो गया? 175 हो गया। अरे बोलो, इन दोनों का अंतर करा तो 98, और इन दोनों का अंतर करा तो 175। अब 98 और 175 का HCF निकालो। 98 और 175, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? केवल 7 कॉमन। इसलिए समान शेषफल की स्थिति में अगर सवाल HCF का है तो पहले संख्याओं का पारस्परिक अंतर करिए, उसके बाद उनका HCF निकालेंगे। माना x वह बड़ी से बड़ी संख्या है। अगर 905, 955 और 1000, 955, 1027, 955 और 1027 और 1075, 955 और 1027 और 1075, क्या मेरा सवाल HCF का है और मेरा सवाल समान शेषफल का है? आपस में संख्याओं का अंतर करेंगे। जरा अंतर करिए इसका। इसका अंतर बता रहे हैं 72, और इसका 48। इसका अंतर है 72, और इसका अंतर कितना है? 48। दोनों का HCF चाहिए। अरे यार, जो HCF पहले वो निकालो। जो प्रॉपर HCF है वो 24 है। ऐसे सवाल को देख के में भावुक नहीं होते हैं। अरे इन दोनों का अंतर कितना? 72। और बताओ इन दोनों का अंतर। अब मुझे बताओ 72 और 48 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या। अरे 24 हो गई। अब सवाल यह है कि 24 को कौन सा नहीं काटता? बताओ 24 को क्या नहीं काटता? 16 नहीं काटता।
सवाल कुछ और था महाराज। सबसे पहले उतना काम करो जितनी जरूरत है। मुझे पता चला कि इन दोनों का अंतर 72 और इन दोनों का अंतर 48 और 72 और 48 का जो HCF है वो कितना है 24। अब ये देखो कि 24 किससे नहीं कटता। 24 किससे कहा जाता है कि 24 का गुणनखंड नहीं है, फैक्टर नहीं है। तो बताओ 24 किससे नहीं कटता। उत्तर हो गया आपका। बात समझ में आई। बताओ 78 97 7897 और 8110 7897 और 8110 और 8536 7897 और 8110 और 8536। इन तीनों में किसी से भाग लगाना है, संख्याओं में भाग लगाना है तो सवाल HCF का होगा। और सवाल अगर HCF का है और सवाल समान शेषफल का है तो पहले संख्याओं का पारस्परिक अंतर करिए। इन दोनों का अंतर बताओ जरा। 200 और इन दोनों का अंतर 426। इन दोनों का अंतर हो गया 213 और इन दोनों का 426। अंतर करने के बाद प्राप्त संख्याओं का HCF निकालते हैं। बताओ ऐसी संख्या मुझे बता दो जो 213 और 426 को काट रही हो। क्या खुद में 213 ही है? अरे 213 ही का ना। और 213 दूनी, इसका मतलब ये 213 ही हो गया। और जो 213 है वो HCF है और उसे क्या बता रहे हैं? X। और क्या पूछ रहे हैं महाराज? अंकों का योग पूछ रहे हैं। बताओ 3 और 2 5 और 1 अंकों का योग 6 हो जाता है। अंकों का योग कितना हो जाता है? 6। कितना हो जाता है? अंकों का योग हो जाता है 6। सबसे पहले एग्जाम में सवाल आए तो इस बात की पहचान करना जरूरी है कि सवाल LCM का है या HCF का है। जब संख्याओं को काटना है, संख्याओं में भाग लगानी से नहीं बोला में, संख्याओं में भाग लगानी है तो सवाल HCF का होगा। और अगर सवाल HCF का है तो सीधा HCF निकालिए। और अगर शेषफल दिए हो तो उन्हें घटा के निकालिए। और अगर समान शेषफल दिया हो तो संख्याओं को घटा के निकालिए। कहा जाता है 1062। 1062 बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। और 1134 और 1182। 1062 और 1134 और 1182। इन तीनों को भाग लगाते हैं तो शेषफल समान बचता है। अच्छा बताओ भाग किससे लगाते हैं? तो जिस संख्या से भाग लगाते हैं और समान शेषफल बचता है तो वो इनका HCF होगा। और पहले समान शेषफल की बात है तो इनका अंतर करिए। 1062 और 1134 का अंतर, इनका अंतर 72 और इसका 48 हो गया। क्या मेरा सवाल समान शेषफल का है? अरे बोलो। समान शेषफल का सवाल है। HCF के संदर्भ में संख्याओं का अंतर करते हैं, प्राप्त संख्याओं का HCF निकालते हैं। आप मुझे बताइए 72 और 48 को कोई संख्या अगर काटेगी तो वो क्या होगी? वो 24 होगी। और काटने वाली संख्या असल में है क्या? X। तो बताइए कि X का मान कितना होगा? 24। X का मान 24 होगा। कहा जाता है कि भाग लगाकर इस बार शेषफल भी बताइए। क्योंकि समान शेषफल बचता है तो आप किसी भी संख्या को भाग लगा सकते हैं। आप चाहो तो 1062 में भाग लगा दो। जरा 24 से भाग लगा दो 1062 में। 1062 में बताओ 24 चौका 24 चौका 96 कितना बच्चा? 102 बच्चा। अरे बोलो। बताओ 24 चौका कितना बच्चा? इसका मतलब शेषफल 6 बच्चा। आप किसी को भी भाग लगाओ, प्रश्न का मतलब समझिए। आप 24 से भाग लगाइए 1134 में,
या 24 से भाग लगाओ 1182 में, हर बार समान शेषफल क्या क्या मिलेगा? 6। क्या 6 बचेगा? ये जो समान शेषफल है इसका मान किसके लिए काम करेगा? 22 के लिए। कहा दोनों का अंतर बताइए। बताओ 24 और 6 का अंतर 18 हो जाता है। 24 और 6 का अंतर 18 हो जाता है। 24 और 6 का अंतर 18। अगला प्रश्न देखेंगे साहब। बताओ 4749, पिछला सवाल भाजक यानी कि HCF और शेषफल को घटाने का था और ये सवाल जोड़ने का है। बताओ 4749, 4749 4749 और 5601। और बताओ तीसरी संख्या, तीसरी संख्या 7092। हमारा सवाल है कि हम इन तीनों संख्याओं को किसी से भाग लगाते हैं, शेषफल समान बचता है। इसका मतलब सवाल भाग लगाने का, समान शेषफल का सवाल है, तो HCF का हुआ। आपस में पहले पारस्परिक अंतर करते हैं। बताओ जरा भाई 5601 और 4749 का अंतर 852 हो गया। 213, 852 हो गया और 1491 हो गया। अरे बोलो, 852 और 1491 में एक संख्या एग्जिस्ट करती जो मैंने बोली थी अभी, 213। 213 से कितनी बार? और 213 से दोनों कट गई। 213 से एक कट गई कितनी बार? और एक कट गई। ये तरीका नहीं जानते हैं, HCF का सवाल है, मैसे की भाग विधि का यूज करें। मैसे की भाग विधि बड़ी और छोटी संख्याओं पर एक समान रूप से लागू होती है। फिलहाल हमने दोनों का HCF निकाल दिया। जब दोनों का HCF निकाला तो ये किसके तौर पर काम करेगा? भाजक। ये मान किसका होगा? D का। जरा बताओ कि दोनों का HCF क्या है? इन दोनों का जो HCF है वो 213 है। इन दोनों का जो HCF है वो 213 है। अब बताओ क्या करना है? क्या पूछ रहे हैं? समान शेषफल तो हर संख्या से बराबर मिलेगा। आप किसी भी संख्या को भाग लगाइए। चलो 213 को लगा ले। 213 से भाग लगाओ 4749 में। 213 से भाग लगाओ 4749 में। जरा मुझे बताओ कि अल्टीमेटली शेषफल क्या बच रहा है? 63 बता रहे हैं, क्या ये सही है? 4749 को भाग लगा दी तो 63 हो गया। एक बात मैं अलग की पूछ रहा हूं जो सवाल से संबंधित है। अगर मैं 213 से भाग लगाऊंगा 7092 में तो भागफल तो कुछ और होगा, लेकिन शेषफल 63 ही होगा। क्या हमसे दोनों का जोड़ पूछ रहे हैं? जरा बताओ 213 और 63 का जोड़ क्या होगा? 276। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल देखिए क्या है।
बताओ मैसे और लैसे पर आधारित प्रश्न, मैसे और लैसे पर आधारित प्रश्न। बताओ संख्याओं का लैसे 4104। लिखिए एक फॉर्मूला, जो एकमात्र फॉर्मूला आपके चैप्टर में काम करता, लिखो जरा। पहली संख्या गुणा दूसरी, पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर में से गुणा ले से। पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर में से गुणा ले से। आप मुझे बताओ पहली संख्या क्या है? 171 और दूसरी संख्या नहीं पता। ये फॉर्मूला याद रखिए कि पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर में से गुणा ले से। पहले वाली संख्या कितनी है? 171। और बताओ दूसरी संख्या का नहीं पता। अच्छा बताओ में से कितना है? 9 और ले से कितना है? 4104 है। बताओ 9 से काट ले 19 बार, 9 से काटा 19 बार, और 19 से मुझे लगता है 216 बार है। 19 से कट गया 216 बार। तो बताइए संख्या क्या हो गई? 216। 216 हो गया। बताओ पहली संख्या कितनी है? अरे 56। पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर में से गुणा ले से। पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर में से गुणा ले से। पहली संख्या क्या है? 56 और दूसरी संख्या नहीं पता। बताओ में से 7 और बताओ ले से का मान 804। पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर में से गुणा ले से। बताओ 7 अट्ठे और 8 से कितनी बार? 105। क्या आपको बात समझ में आती है? पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर में से गुणा ले से। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है। बताओ पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर होगा HCF और इनटू क्या होगा? LCM। बातें नहीं करेंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर में से गुणा ले से। बताओ पहली संख्या क्या दी है? पहली संख्या दी है 4218 और दूसरी संख्या का पता करना है। पहली संख्या दी है 4218 और दूसरी संख्या का पता करना है। बताओ HCF कितना है? HCF का मान 6 और बताओ LCM का मान? 25, 30 और 80। पहली संख्या है 4218, पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर होता है में से गुणा ले से। इसे 6 से काटा 6 सत्ते और बताओ 6 तिया 18, 703 हो गया। 300, इस संख्या को काट दिया इससे 703 से। बताओ कितनी बार? 360। क्या आपको बात समझ में आती है कि 360 बार इसलिए कटेगा, वो लास्ट में तो 0 रहेगा ही रहेगा। और बताओ 3 छंग और 18 का 8 हो गया। 3 छंग 18 का 8 हो गया। अब आता है युग्म और जोड़े पर आधारित प्रश्न। दो संख्याओं का अंतर 24 है, उनका में से 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? इस सवाल को करने से पहले आपको दो बातों को समझना होगा। जोड़ों का मतलब क्या है, संख्याओं के अनुपातों में क्या क्या चीज हो सकती हैं, और वो HCF के साथ कैसे संबंधित होती हैं। एक संख्या मेरे पास है 42 और एक संख्या मेरे पास है 48।
एक संख्या मैंने कहीं से ले ली 42 और एक संख्या मैं लेता हूं 48। अगर मैं इन संख्याओं को अनुपात में बदलूंगा, इन संख्याओं को अनुपात में बदलूंगा तो बताओ 6 सत्ते और 6 अट्ठे 48। जब कभी भी दो या दो से अधिक संख्याओं का अनुपात निकाला जाता है तो ये दोनों संख्याएं उस संख्या से विभाजित होती हैं या कटती हैं जो इनका एचसीएफ होता है। एक बात मुझे बताओ, 42 और 48 को अनुपात में बदला, इन दोनों संख्याओं के अंदर से क्या संख्या निकल के भागी? इन दोनों के अंदर से संख्या निकल के भागी 6। और एक बात मुझे ये बता दो कि 42 और 48 का एचसीएफ भी कितना होगा? अगर मैं बिना काटे आपसे एक बात पूछूं कि 42 और 48 किस संख्या से कटता है, किस बड़ी संख्या से कटता है, तो 6। और मैंने अनुपात बनाया तो 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48। पहली चीज, जब कभी भी संख्याओं का अनुपात निकालना होता है तो उनके अंदर से जो संख्या निकल कर भागती है वो उनका एचसीएफ होती है। क्या होती है? और एचसीएफ निकलने के बाद जो अनुपात बचता है उसमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। और हमें पुनः आपको पता है कि 7 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आपने सही से विभाजित किया है, एचसीएफ से काटा है, तो जो अनुपात होगा उसमें आपस में उन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और जिन संख्याओं में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए संख्याओं के जोड़ों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता, अर्थात वो हमेशा को प्राइम नंबर के तौर पर लिए जाते हैं। और जब कभी भी हमें इस बात का पता हो कि एचसीएफ कितना है और हमारे पास संख्याओं का अनुपात कितना है, तो मैं अनुपातों की गुणा अगर एचसीएफ के साथ करता हूं तो मुझे संख्या प्राप्त होती है। बताओ 6 सत्ते और बोलो 6 अट्ठे 48। बात हो गई क्लियर? अब मैं आपके सवाल की तरफ चलता हूं। एक बात मुझे बताओ, मेरे पास जो संख्याओं का एचसीएफ है वो कितना है? 12। मेरे पास संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 12। मुझे संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे ये बताने हैं, अर्थात संख्याओं के कितने अनुपात हो सकते हैं ये बताने हैं। तो मैंने संख्याओं का अनुपात मान लिया x अनुपात कितना माना? 22। वो संख्याएं किस किस अनुपात में हो सकती हैं मुझे नहीं पता। मैंने संख्याओं का अनुपात x और y मान लिया। हमारे पास संख्याओं का एचसीएफ चूंकि 12 है, संख्याओं का एचसीएफ चूंकि 12 है और हमारे पास जो अनुपात है वो एक्स वाई है। इसका मतलब पहले वाली संख्या होगी कितनी? 12x और दूसरी कितनी होगी? 12y। पहले वाली संख्या 12x होगी और दूसरी वाली संख्या 12y होगी। और बताओ कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया? 24। अंतर 24 हो गया। 12x माइनस 12y बराबर 24 हो। इसे हल करते हैं तो बताओ x माइनस वाई बराबर कितना होगा? तो 12x पहली संख्या हो गई और 12y दूसरी हो गई। दोनों का अंतर करा तो कितना हो गया? 12x माइनस 12y बराबर 24। सभी को 12 से काटा तो मैंने जो अनुपात x और y माने थे उनमें कितने का अंतर है? 2 का। अब मैं x और y के तौर पर ऐसे मानों का चुनाव करूंगा जिसमें अंतर कितना होना चाहिए? 2। तो बताओ x का मान सबसे पहले क्या रख लूं? आपको पता है कि ये दोनों ही प्राकृतिक संख्या होंगी, तो y का मान कम से कम क्या रखोगे? 1 और x का मान कम से कम 3। बताओ 3 में से 1 गया तो 2। ठीक हो गया? अरे भाई 3 में से 1 गया तो 2। अब बताओ इसका मान अगर 2 रखता हूं तो इसका मान 4। अरे 4 में से 2 गया तो 2। लेकिन एक बात आप जानते हैं, अभी मैं जानबूझकर कुछ गलती कर रहा हूं, देखिए। अच्छा बताओ उसके बाद क्या होगा? 5,3। उसके बाद क्या होगा? 6,4। अगर मैं केवल 2 के अंतर की बात करता हूं तो मुझे पता चलता है कि 3,1, पता चलता है 4,2, पता चलता है 5,3 और पता चलता है 6,4। लेकिन एक बात मैंने आपको और भी बताई थी कि जोड़े वह होते हैं
उनमें जो उपस्थित संख्याएं होती हैं वो आपस में को प्राइम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उनमें आपस में कुछ भी कॉमन। आपको पता है 4 2 में कितना कॉमन? और बताओ 6 4 में कितना कॉमन? अच्छा बताओ 6 4 के बाद 7 5, और 7 5 के बाद 9 7, फिर 11 9, फिर 13 11, 15 13 हैं, और 17 15। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आपको पता है कि दुनिया में पता नहीं कितनी संख्याएं हैं जिनमें कितने का अंतर है? 2 का। इसका मतलब जोड़ों की संख्या क्या होगी? अनंत। इन फ्यूचर, भविष्य में कभी भी सवाल अगर इस बात का आए कि मैं से दिया हो 12 और संख्याओं का अंतर दिया हो इतना, और अंतर संख्या से आराम से कट जाए, तो इस कंडीशन में जोड़ों की संख्या अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। तो बताओ 16 ही करना, 16। अब जोड़ों की संख्या अनंत होगी तो हमारे सवाल के उत्तर भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसे सवाल को हमेशा ऑप्शन से करो। बताओ 16 चौका और 16 पंजे 80। मेरे सवाल का उत्तर वह संख्या होंगी जो विकल्प में लिखी हैं, और बताओ जरा वो किससे कटती हैं? क्या संख्याओं के अंदर ये गुण नहीं रहता कि वो एचसीएफ से कटेंगे? तो बताओ 64 और 80 किससे कटता है? 16 से। और बताओ 64 और 80 में कितने का अंतर है? 16 का अंतर है। अरे भाई 16 पंजे 80 और 16 छक्का 96, क्या ये उत्तर नहीं हो सकता? अरे हो सकता है। अगर ऑप्शन में होता तो उत्तर होता। इसलिए इस सवाल के उत्तर एक से ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये अंतर का सवाल है। किसका सवाल है? बताओ दो संख्याओं का अंतर। अरे दो संख्याओं का अंतर और उनका एचसीएफ भी 12। बताओ कितना होगा? अरे 12 सत्ते और 12 अट्ठे। क्या 84 और 96 दोनों 12 से कटती हैं? क्या 84 और 96 में 12 का अंतर है? एक और देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है? 240। उनका में से कितना है? 15। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर में से का मान 15 है, अगर में से का मान 15 है और मैंने किसी वजह से अनुपात, अगर में से का मान 15 है और मैंने किसी वजह से अनुपात x अनुपात y माना है, तो क्या पहली संख्या 15x होगी? अरे बोलो। इस बार संख्याओं का अंतर दिया कि योग दिया? एचसीएफ का मान 15 है, संख्याओं के अनुपातों को रखना होगा। मैंने x और y रख लिए, तो बताओ पहली संख्या 15x होगी, पहली संख्या 15x होगी, दूसरी वाली 15y होगी, और दोनों का जोड़ है कितना? 240। पहली संख्या 15x होगी, दूसरी 15y होगी। कल इस सवाल को विदाउट x करेंगे तो बताइएगा x प्लस y 240 में 15 से भाग लगाई तो। अच्छा इस 16 के अंदर कितनी संख्या है? अरे 2 है। इन दोनों के हिसाब से 16 के फैक्टर करेंगे, और ऐसे फैक्टर करेंगे कि उसमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। सबसे पहले बताओ 1 और 15, क्योंकि 15 और 1 16। क्या मैं 2 और 14 ले लूं क्या? अरे भाई 14 और 2 16 हो तो रहा, ले लूं। लेकिन 14 के साथ 2 नहीं लेंगे। 14 के साथ 2 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपको पता है कि 2 और 14 में 2 कॉमन। इसके बाद 3 13, उसके बाद 5 11, 7 9, इसके अलावा कुछ और? तो बताओ जोड़ों की संख्या कितनी हो गई? किसी को परेशानी? बाकी बातें कल करेंगे। धन्यवाद।